तो आज अरविंद केजरीवाल के साथ साथ एक दूसरी बड़ी शख्सियत भी सवालों के घेरे में है। महुआ मोइत्रा, जो कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, अब से कुछ देर बाद संसद की आचार समिति के सामने पेश होने जा रही हैं। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि उन्होंने लोकसभा में सवाल पूछने के बदले में घूस ली है, पैसे लिए, रिश्वत ली है और साथ ही एक बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को अपने लोकसभा के पोर्टल के लॉगिन और पासवर्ड की जानकारी दी। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि 47 बार दुबई में उनके जो लॉगिन है उससे लोकसभा के पोर्टल में एंट्री की गई और सवाल पूछे गए। तो आज आचार समिति के सामने ये सारे सवाल उठाए जाएंगे। बिल्कुल, और इस मामले में निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनकी पेशी हो चुकी है। उन्होंने अपना बयान दर्ज करवा दिया एथिक्स कमेटी के सामने और जय आनंद देहादराय जो दूसरे एक तरह से जिन्होंने सबूत दिए हैं उनसे भी सवाल जवाब हो चुके हैं। सीधे हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन का, जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, महुआ मोइत्रा के पहुंचने में अब ज्यादा वक्त नहीं और बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि महुआ ने कल ही चिट्ठी लिखकर विनोद सोनकर को एथिक्स कमेटी के अधिकारों पर भी सवाल उठाए हैं कि क्या वो इस मामले को सुन भी सकती है या नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं। जो जानकारी मिल पा रही है, महुआ मोइत्रा जो है अपने सरकारी आवास से निकल चुकी हैं और 11 बजे जो है यहाँ पर जो संसद के एनेक्सी में जो न्यू बिल्डिंग में जो मीटिंग होने वाली है एथिक्स कमेटी की, उसमें वहाँ शामिल होंगे, अपना पक्ष रखेंगे, एपीयर होंगी और उसके बाद जो कमेटी के सदस्य जो हैं उनसे सवाल जवाब करेंगे। बहुत लंबी फहरिस्त जो कमेटी के सदस्यों ने तैयार कर रखी है और जो महुआ मोइत्रा ने जो विनोद सोनकर को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कई सारे सवाल उठाए हैं। पहला उनसे सवाल उठाया है कि ये जो मामला है ये अगर आपराधिक मामला है तो एथिक्स कमेटी को ये अधिकार नहीं बनता है कि वो ऐसे मामलों की जांच करे। उन्होंने यह भी कहा है कि एथिक्स कमेटी की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाएं कि जिस तरह से जो कार्रवाई कर रही है वो राजनीति से प्रेरित है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से रमेश बिधूड़ी के हेट स्पीच का मामला है उनको कहने पर समय दे दिया गया, लेकिन मुझे जो है महुआ मोइत्रा कह रही है कि मुझे समय नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी ओर बात करें, निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर मामला है। न केवल सवाल के बदले पैसे लेने का मामला है, जो दूसरा जो मामला है उसे और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि आपने अपना जो एनआईसी का जो लॉगिन पासवर्ड है जो संसद होने के नाते मिलता है वो आपने जो है किसी और को दिए और वहां से लॉगिन होता है, तो ये अपने आप में गंभीर मामला है। और सबसे बड़ा सवाल जो सदस्य कई बता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि ये जो एथिक्स कमेटी है, आचार समिति है, वो इस बात की जांच करती है कि आपका जो आचरण है वो सांसद के तौर पर वो सही है या नहीं। हम इसी मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि ये जो कमेटी है ये संसद द्वारा नियुक्त होती है, कोई सरकार और कोई पार्टी इसे नियुक्त नहीं करती है और इसमें दोनों मतलब पक्ष विपक्ष दोनों के सांसद होते हैं। जिसका संसद में बहुमत होता है उसके मुताबिक उनको सदस्य दिए जाते हैं, सरकार को दिए जाते हैं। तो वो सारे पक्षों को जांच विचार करने के बाद फैसला लेती है और संसद कई एथिक्स कमेटी के सदस्यों से भी मेरी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि बहुत ही गंभीर आरोप है और हम जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। जो भी जैसा बात हो, महुआ की बात सुनने के बाद जो है एथिक्स कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचेगी और उसके बाद जो महुआ जो मांग कर रही है कि जय आनंद की बात कर रही है, चाहे बिजनेसमैन जो है हीरानंदानी की बात कर रही है कि उनसे वह जीरा करना चाहती है, उस पर वो फैसला ले सकती है ये एथिक्स कमेटी सारी बातों को सुनने के बाद। जी शुक्रिया राजीव, आपका इस खबर पर आप लगातार नजर रखिए, हम आपके पास आगे भी आते रहेंगे। जैसा राजीव बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद महुआ मोइत्रा संसद भवन पहुंचने वाली है, जहां पर कि आचार समिति की बैठक शुरू होगी। 11 बजे उन्हें इस समिति के सामने पेश होना है और पेश होने से पहले कल उन्होंने एक पत्र सार्वजनिक किया था जो कि उन्होंने आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर को लिखा था, जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए थे और ये भी कहा था कि जो गवाह आ रहे हैं उन्हें क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अनुमति भी उन्हें दी जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए। विनोद जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं महुआ मोइत्रा का ये जो मामला है और जो मुद्दे वो उठा रही हैं, कह रही हैं कि उन्हें भी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाए। रमेश बिधूड़ी का मामला भी वो सामने रख रही है, कह रही हैं कि उन्हें आप जब मौका दे सकते हैं कुछ भी प्रचार के लिए या जो भी कारण उनके रहे उसके चलते, तो फिर मुझे मौका क्यों ना दिया जाए कुछ और समय देख के। देखिए, महुआ मोइत्रा का अपना डिफेंस है बचाव के लिए और दो आरोप हैं, एक सवाल पैसे लेके सवाल पूछने का और दूसरा एक कारोबारी को अपना लॉगिन पासवर्ड देने का। देखिए, लॉगिन पासवर्ड की जहाँ तक बात है, सांसद अपने सहयोगियों को, पीए को, सेक्रेटरीज को देते हैं काम करने के लिए, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को देना थोड़ा समझ से परे है। मान लीजिए आप अपने स्टाफ को देते हैं तो समझ में आता है कि ठीक है, हर चीज़
सांसद नहीं कर सकते, समय का अभाव होता है, तो अक्सर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अब किसी उसको देना, तो अब उन्होंने स्वीकार भी किया है कि दिया, तो निश्चित रूप से ये एक मामला, पैसे का जहाँ तक मामला, उसके बारे में अभी तक कोई ठोस सबूत तो सामने आया नहीं है, ना कोई ट्रेल आई है कोई इस तरह की। तो वो ये मामला जरूर इसमें उनको बचाव अपना करना पड़ेगा। कैसे करती हैं, वो क्रॉस एग्जामिनेशन की बात भी कर रही हैं। अब क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब तो, चूंकि ये तो आचार समिति तय करेगी कि क्या किया जाए। आमतौर पर क्रॉस एग्जामिनेशन की व्यवस्था तो है नहीं आचार समिति में। आचार समिति तो या पीछे से अधिकार संसद की समितियां हैं, वो बुला करके, आप भी अखिलेश जी कवर करते रहे पार्लियामेंट, वो उनसे बात करती हैं संबंधित पक्ष से। क्रॉस एग्जामिनेशन तो अदालत में वकील करते हैं जबकि गवाहों का, तो अब वो कैसे कह रही हैं, किस आधार पर कह रही हैं, ये तो इसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन मामला गंभीर है, और मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा के मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी जिस तरह उनसे दूरी बनाए हुए है, और इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उन्होंने शुरू में तो जरूर उनका बचाव किया, लेकिन अब वो भी इस वक्त शांत है इस मामले में, कोई बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा है सबने। और संसदीय समिति में, आचार समिति में दूसरे दलों के भी सांसद हैं, उसमें तो दानिश अली भी हैं, हाँ, जो बिधुड़ी वाले मामले में जिन्होंने अपना शिकायत की हुई है। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि आचार समिति क्या फैसला लेती है उन पर। लेकिन निश्चित रूप से ये अपने तरह का पहला मामला है जब किसी सांसद पर लॉगिन पासवर्ड देने का एक गंभीर आरोप लगा। लेकिन विनोद जी, जब महुआ मोइत्रा किसी मीडिया के सामने आकर उस बात को कबूल कर लेती हैं कि उन्होंने लॉगिन पासवर्ड दिया था, तो क्या वहीं वो जो एक परसेप्शन की लड़ाई है वो हार जाती है? क्योंकि जनता के सामने उनकी एक ऐसी छवि थी कि तेज तर्रार नेता हैं, सरकार पर सवाल उठाती हैं, तो ये जब वो कबूल कर लेती हैं तो शायद कहीं ना कहीं एक झटका है। जो लोग ये मान के चल रहे थे कि ये मुखर आवाज उठा रही है क्योंकि प्रतिनिधि है जनता की। नहीं, देखिए, अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने लॉगिन पासवर्ड इसलिए दिया कि जो कारोबारी हैं वो अपने आर्थिक हित से जुड़े हुए सवाल उनसे पूछवाएं और अपने प्रतिद्वंदी कारोबारी के ऊपर जो है हमको परेशान करने वाले सवाल पूछवाएं, अगर ये साबित हो जाता है तो निश्चित रूप से उनकी छवि पर भी असर पड़ेगा और ये एक विचारणीय विषय भी होगा। बाकी उनकी मुखरता दूसरे मामलों में, दूसरे मुद्दों पर लगातार रही है, हम सबने देखा है। बिल्कुल। और वो कई मामलों में प्रधानमंत्री पर सीधे सवाल जवाब करती रही है हाउस सदन के अंदर, वो एक सांसद का अधिकार है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई आर्थिक हित और आर्थिक जिसको कहते हैं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं और कोई सांसद इसमें लिप्त पाया जाता है कि किसी कारोबारी के कहने पर वो सवाल पूछ रहे हैं और जिससे किसी उनके प्रतिद्वंदी कार्य जो कॉर्पोरेट वॉर है, अगर वो उसका हिस्सा साबित होती हैं तो निश्चित रूप से गंभीर बात होगी। बिल्कुल, और ये सवाल इसलिए भी अनुराग जी गंभीर हो जाता है क्योंकि जो प्रश्न पूछे गए महुआ मोइत्रा की ओर से, उनका जब विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि उसमें अधिकांश सवाल ऐसे थे जो कि दर्शन हीरानंदानी के कारोबारी हितों से जुड़े हुए थे या फिर अदानी समूह को निशाना बनाने के लिए किया गया था और अदानी समूह के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना बनाने के लिए ये सवाल पूछे गए थे। ये सारे सवालों की फेहरिस्त की जब जांच की गई तो उससे ये साबित होता है। इसमें दो बातें उठती है। पहली बात तो ये कि जब वो दिल्ली हाईकोर्ट गई तब उन्होंने ये कहा हलफनामा देकर के कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं, तथ्यों से परे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने अपने एफिडेविट को चेंज किया और जो बात अदिति कह रही है कि कई इंटरव्यूज जो उन्होंने दिए हैं उसमें उन्होंने इस बात को माना है कि जो लॉगिन पासवर्ड था वो उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को दिया। तो यानी हाईकोर्ट में जो बात उन्होंने कही एक तरह से वो खुद ही उससे मुकर गई। तो ये तो मामला उनके खिलाफ वहां भी बनता है। देखिए अखिलेश जी, एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार है कि आप सांसद तो बन गए, हमारी सरकारें डिजिटल इंडिया की और डिजिटलाइजेशन की बातें करती हुई आ रही हैं, आप इतना अनभिज्ञ कैसे हैं कि आज ये पता करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि वो लॉगिन हुआ तो किस लोकेशन से हुआ, किस कंप्यूटर से हुआ, वो ट्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अपना लॉगिन पासवर्ड दिया और बाद में उससे मुकर रहे हैं, जबकि ये तो टेक्नोलॉजी से 2 मिनट में प्रूव हो जाएगा। अभी जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है वो मैं आपको दर्शकों से साझा कर दूं कि 3 मंत्रालयों से जवाब मांगा गया था आचार समिति की ओर से, और जो आईटी मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय और साथ ही गृह मंत्रालय, उनकी ओर से जानकारियां दे दी गई हैं। ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से आई कि 47 बार दुबई से इस पर लॉग इन किया गया उनके पोर्टल में। बिल्कुल। तो क्यों किया गया दुबई में? क्योंकि वो तो यहाँ दिल्ली में या जहां भी अपने चुनाव क्षेत्र में बैठती होंगी, तो यहाँ दुबई से उनके उसमें लॉग इन क्यों किया गया? और वो सारे सवाल जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो वहां से फीड किए गए पूछने के लिए। देखिए, एक विपक्ष ने एक आपने उस समूह का नाम भी लिया, एक समूह को राहुल गांधी जी से लेकर सारे विपक्षी दल जबरदस्ती विवादों में घेरने की कोशिश करते रहे हैं पिछले काफी दिनों से, प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए। उस स्थिति में जो ठेके
आपको नहीं मिले, आप जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं उसको मिल गए, तो आपने उसके लिए एक जाल बुना और संसद में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए कि एक ही व्यक्ति को या एक ही समूह को क्यों ठेके दिए जा रहे हैं, उसके लिए सवाल पूछे जाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये खुद अपने जाल में फंस रही हैं। और कहीं ना कहीं जो शुरू में लोगों ने उनका समर्थन दिया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इतने गंभीर मामलों में अगर इंडिया अलायंस के बड़े नेता अपने साथी को बचाने की कोशिश करेंगे, संसद की गरिमा को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। स्पेशली जहां पे दो बिजनेस हाउसेस के इंटरेस्ट का क्लैश है वहां पे। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब इस बात पर नजर रहेगी कि एथिक्स कमेटी के सामने जब महुआ मोइत्रा पेश होती है तो वो क्या कहती है, क्या वो लॉगिन पासवर्ड वाली बात जिसे वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कबूल कर रही हैं वहाँ पर भी करेंगी या नहीं करेंगी, ये भी देखना होगा। विनोद जी, यहाँ पर ये भी एक सवाल लगातार आ रहा है कि अगर लॉगिन पासवर्ड वाली बात साबित हो भी जाती है तो बाकी जो दूसरे आरोप उन पर लग रहे हैं वो भी बहुत उनको साबित करना भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, या साबित हो भी जाए ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वो ये बात पहले भी कह चुकी हैं अपने सफाई में, जब वो एक्स पे भी उन्होंने पोस्ट किया था कि लॉगिन पासवर्ड देने से कुछ नहीं होता, उसका जो OTP आता है वो सांसद के मोबाइल पर आता है। तो वो ये दलील देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, तो वो प्रूफ करना मुश्किल साबित हो सकता है क्या? देखिए, एक तो ये देखना पड़ेगा कि लॉगिन पासवर्ड देना अपराध है कि नहीं अपराध है। ये मतलब एक मुझे लगता है एक नियम का प्रश्न जो है आएगा कि अगर ये अपराध है तो जैसा कि तो फिर ये भी सवाल उठेगा कि कितने और सांसद हैं जिन्होंने अपने लॉगिन पासवर्ड दूसरों को दे रखे हैं। ये भी प्रश्न जो महुआ मोइत्रा बार बार कह रही हैं, विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठ सकता है कि भाई ठीक है महुआ मोइत्रा, अगर ये अपराध है, नियमों के तहत गैर कानूनी है, नियम विरुद्ध है, तो फिर इस पर पूरी जांच की जाए कि कितने और सांसदों ने अपने लॉगिन पासवर्ड, क्योंकि आई टीम के जरिए पता करना बहुत आसान है, जैसा अनुराग जी भी कह रहे हैं, हम सब जानते हैं, तो पता लग जाएगा कि 543 सांसदों में या कुल सांसद जितने हैं उनमें 100 ने, 50 ने, 5 ने, 2 ने, किसने किसने दिया है, तो फिर एक बड़ा मुद्दा बनेगा। अगर लॉगिन पासवर्ड देना सिर्फ एक नैतिक वो है तो फिर मुझे लगता है उनको चेतावनी दे के वो करके छोड़ा जा सकता है। गंभीर बात यह है अगर पैसे लेके सवाल पूछने का, इसका एक अतीत में उदाहरण हो चुका है, कैश फॉर क्वेरी, अखिलेश जी को भी पता होगा, हम पता है, हम सब लोग कवर कर चुके हैं। उसमें स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें वो सांसद जो है बाकायदा स्वीकार कर रहे थे कि हम पैसे लेके सवाल पूछते हैं और ऐसे ये रेट है, सारी चीजें, और उसके बाद उनको सबको, सोमनाथ चटर्जी उसमें समय स्पीकर 11 सांसद थे, हाँ 11 सांसद थे, और उनको हटाया, मतलब संसद से वो संस्था बर्खास्त हुई थी। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए लेकिन वहां भी उनको एंटरटेन नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया और सोमनाथ चटर्जी ने नोटिस देने से इनकार कर दिया था कि संसद का विशेषाधिकार है। तो उस अगर वो चीज साबित हो जाती है जो आरोप निशिकांत दुबे और दयाद राय जी ने लगाया है उसमें, उनके अपनी चिट्ठी में जो स्पीकर को लिखी है, तो उसमें अगर जो पैसे के आरोप और उस तरह के साबित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से गंभीर मामला बनेगा। फिर उनकी संसद संस्था को लेकर के भी सवाल उठेगा और भी कई तरह के फिर प्रश्न उठेंगे, लेकिन ये साबित करने की जिम्मेदारी फिर उनकी है जो आरोप लगाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए शायद जो शुरुआत में शिकायत की गई थी वो सीबीआई को भी शिकायत की गई थी कि सीबीआई भी इस मामले में छानबीन करे, और साथ ही साथ लोकपाल को भी शिकायत की गई क्योंकि लोकपाल जो है, शायद लोकपाल को पहला मामला होगा, क्योंकि अभी तक जब से लोकपाल जी का नियुक्ति हुई है कोई मामला गया नहीं। निशिकांत दुबे ने शिकायत की, उन्होंने कहा कि लोकपाल चूंकि जांच एजेंसियों को निर्देश दे सकते हैं इसलिए लोकपाल को भी ये निर्देश देना चाहिए। तो अगर जो बात महुआ मोइत्रा कह रही है उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया जाए कि इस समिति के पास क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का अधिकार नहीं है, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई है या अन्य एजेंसियां, उनको भी इसमें बाद में लाया जा सकता है।